पहला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो 19 दिसंबर को मनाया गया है गोवा मुक्ति दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, 19 दिसंबर को यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा के गवर्नर कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 40 है और मिजोरम में भी विधानसभा सीट जो है वो 40 है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बोंडला वन्य जीव अभयारण्य, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य, माधी वन्य जीव अभयारण्य, नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में है। और दोस्तों, पणजी जो है ये मांडोवी नदी के किनारे है और गोवा की जीवन रेखा जो है वो मांडोवी नदी को ही कहते हैं। मांडोवी नदी पर ही बना है दूध सागर झरना। नंदा झील गोवा में है और भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर अर्थात चर्च सेंट कैथेड्रल चर्च है। दाबोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोली में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है? तो 20 दिसंबर को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस दोस्तों। अब देखो, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस 4 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस 4 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर, 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर, राष्ट्रीय घोड़ा दिवस 13 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? देखो दोस्तों, खो खो विश्व कप 2025 जो है इसका आयोजन भारत में होगा और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं सलमान खान दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा और नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों। देखो, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव, बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत, फूलों वालों की सैर की उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बोडोलैंड महोत्सव दिल्ली में हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र की अध्यक्षता, भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन, 20वां दिव्यकला मेला का आयोजन, तीसरे विरासत साड़ी महोत्सव का आयोजन
दोस्तों कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई है। तो दोस्तों मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला, जिनका 89 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है दोस्तों। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के वास्तुकार है ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ जो दोस्तों है ये हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नयाब सिंह सैनी। हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा 10 है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में। खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, सौरिहंद नहर सतलज नदी पर हरियाणा में है। दोस्तों अब गलती से रिहंद मत समझ लेना, मैं सौरिहंद बोल रहा हूँ। रिहंद जो है वो रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुगांव में है। बुनकरों का शहर के नाम से जानते हैं पानीपत को। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हरियाणा के हिसार में स्थित है दोस्तों। दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया। खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान बने हैं। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। और ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। तो यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल ने अपना 61वां स्थापना दिवस किस राज्य के सिलीगुड़ी में मनाया है? तो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। देखो दोस्तों 20 दिसंबर को यह अपना स्थापना दिवस मनाता है एसएसबी। तो 20 दिसंबर 2024 को सिलीगुड़ी के रानी डांगा में अपना 61वां स्थापना दिवस कौन मनाएगा? तो सशस्त्र सीमा बल मनाएगा दोस्तों। देखो एसएसबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। एसएसबी की स्थापना कब हुई? 20 दिसंबर 1963 को। और एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद है एसएसबी के डायरेक्टर जनरल दोस्तों। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है कैटलीन सैंड्रा नील ने दोस्तों। ये चेन्नई में इनका जन्म हुआ था और ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। तो मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? कैटलीन सैंड्रा नील ने जीता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों मैंने भी तुरंत आपको बताया ना कि सशस्त्र सीमा बल ने अपना 61वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? तो सिलीगुड़ी में मनाया। तो सिलीगुड़ी में कहाँ मनाया? रानी डांगा में मनाया। कब मनाया? तो 20 दिसंबर को मनाया दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने डार्क ईगल नामक एक नई एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की है? तो अमेरिका ने दोस्तों डार्क ईगल नाम की एक नई एंटी मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। अब अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों। दोस्तों ताजे पानी की सबसे बड़ी झील दुनिया की सुपीरियर झील अमेरिका में है। दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश दुनिया का अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है गोल्डन रॉड। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है दोस्तों। दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी जो अमेरिका का था। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं सैन फ्रांसिस्को को। और गगनचुंबी का इमारत नगर के नाम से जानते हैं न्यूयॉर्क को मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बंगलार बाड़ी आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? बंगलार बाड़ी आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो जिस राज्य में 61वां स्थापना दिवस दोस्तों एसएसबी ने मनाया है। किस राज्य में मनाया है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया है। कहाँ मनाया दोस्तों एसएसबी ने अपना स्थापना दिवस? तो पश्चिम बंगाल में मनाया। और पश्चिम बंगाल में कहाँ मनाया दोस्तों? तो सिलीगुड़ी के रानी डांगा में मनाया है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल ने बंगलार बाड़ी आवास योजना की शुरुआत की है। अब पश्चिम बंगाल ने किया है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता।
और कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, सीवी आनंद बोस। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यहाँ पर राज्यसभा 16 है, लोकसभा 42 है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को। मयूराक्षी परियोजना कहाँ है, मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल का शोक किसे बोलते हैं, तो दामोदर नदी को बोलते हैं पश्चिम बंगाल का शोक। और बिहार का शोक किसे बोलते हैं, तो कोसी को बोलते हैं। कोसी दोस्तों सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है, तो कोलकाता में है मेरे प्यारे दोस्तों। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हार्बर, महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से जानते हैं कोलकाता को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दोस्तों आपने देखा होगा कि मैं करंट अफेयर के साथ साथ बहुत सारे आपको स्टैटिक प्रश्न करवाता हूं, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से दोस्तों हो सके। करंट अफेयर के साथ साथ आप स्टैटिक ही पढ़ सको। तो आज हमने दोस्तों कौन कौन सा करंट अफेयर सीखा, एक बार जरा सा फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने बताया गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सलमान खान। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में। ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो दोस्तों हरियाणा के हैं। दोस्तों सशस्त्र सीमा बल ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया, 20 दिसंबर को मनाया। कहाँ मनाया दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल के रानी डांगा में मनाया, जो सिलीगुड़ी में पड़ता है। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है, तो कैटलीन सेंट्रा नील ने जीता है। किस देश ने डार्क ईगल नामक एक नई एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित किया, अमेरिका ने। और बंगलारबाड़ी आवास योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो पश्चिम बंगाल ने की है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू कहाँ हुआ, भोपाल में। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, भोपाल में। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ है दोस्तों, तो भोपाल में। आप एक और प्रश्न बता दो दोस्तों कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है ये भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन दोस्तों है। इसका पुराना नाम क्या था, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आज का आपका 3 प्रश्न है कि डार्क ईगल एंटी मिसाइल किसने विकसित किया है, बगीचों का शहर के नाम से किसे जानते हैं। और तीसरा विरासत सारी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।